ओके सो वेलकम गाइस। तो आज अपन करेंगे लेक्चर 14। इसमें अपन कवर करेंगे लेसो रिग्रेशन। लेसो रिग्रेशन द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल इन द टूल किट ऑफ मशीन लर्निंग। लेसो रिग्रेशन कब यूज होता है? जब अपन को क्या करना है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने फीचर्स को। अब मेरे को क्या करना है, फीचर्स को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है और मेरे को ओवरफिटिंग भी हटानी है। ठीक है, तो जब मेरे को ओवरफिटिंग हटानी है एंड आई हैव टू सेलेक्ट ऑटोमेटिकली द फीचर्स, देन आई विल यूज लेसो रिग्रेशन। तो लेसो की फुल फॉर्म देख देते हैं। तो लेसो की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर। मतलब क्या है, ये क्या करता है? श्रिंकेज करता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है। ठीक है, श्रिंकेज करेगा। श्रिंकेज कैसे करेगा? पेनल्टी लगा के, वो लगा रहा है अपना लैम्डा। एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्शन ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है फीचर्स को। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? इन मशीन लर्निंग लेसो इज ए रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। लेसो क्या है? एक रिग्रेशन एनालिसिस मेथड है। अब ये क्या काम करता है? इट परफॉर्म्स बोथ वेरिएबल सिलेक्शन। अभी बताया था क्या करता है? ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देता है फीचर्स को। तो वेरिएबल सिलेक्शन करता है एंड रेगुलराइजेशन भी करता है। ठीक है, जब भी अपना मॉडल L1 रेगुलराइजेशन यूज करेगा, ठीक है, जब भी अपना मॉडल L1 रेगुलराइजेशन यूज करेगा तब ओपन उसको क्या वो नाम देंगे? लेसो रिग्रेशन नाम देंगे। ध्यान रखना, जब भी L1 रेगुलराइजेशन यूज करेगा तो लेसो देंगे, L2 रेगुलराइजेशन यूज करेगा तो उसको देंगे रिज रिग्रेशन। ठीक है, तो क्या करता है? इट परफॉर्म्स बोथ वेरिएबल सिलेक्शन एंड रेगुलराइजेशन, दोनों करता है टू एनहांस द प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। जो अपनी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर अपनी एक्यूरेसी कम आ रही तो अपन को एक्यूरेसी को इंक्रीज करना होगा। एंड इंटरप्रिटेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल, और जो भी अपना रिजल्टिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसकी इंटरप्रिटेबिलिटी को भी क्या करता है? ये इनहांस करता है। फिर अगली बात करते हैं, लेसो रिग्रेशन इज अ रेगुलराइजेशन टेक्निक है। क्या है? एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है। कौन सा रेगुलराइजेशन यूज करता है? L1 रेगुलराइजेशन। इट यूजेस श्रिंकेज। अभी क्या करता है? श्रिंकेज को यूज करता है। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? कि श्रिंकेज का मतलब होता है, श्रिंकेज इज वेयर डेटा वैल्यूज आर श्रंक टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट एज द मीन। मतलब जैसे मेरे डेटा पॉइंट्स है और मेरे पास मीन है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे डेटा पॉइंट्स को मीन की तरफ लाने की कोशिश करूंगा, तो उसी को बोलेंगे अपन क्या? श्रिंकेज। अगर मेरे डेटा पॉइंट्स मीन से दूर है तो मैं क्या करूंगा? इधर से भी मीन की तरफ लाऊंगा, पीछे वाले डेटा पॉइंट्स को भी मीन की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। इसको बोलते हैं श्रिंकेज। इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। क्या है? एक लीनियर रिग्रेशन का टाइप है दैट एड्स अ पेनाल्टी। अब ये क्या करता है? पेनाल्टी ऐड करता है। किस पे? साइज ऑफ द कोफिशिएंट्स। देखो ध्यान से, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन समझाऊंगा तब और समझूंगा। अभी एक और बार समझा देता हूँ। तो ये लैम्डा अपना क्या है? पेनल्टी है। ठीक है, पेनल्टी ऐड कर रहा है। किस पे? साइज ऑफ कोफिशिएंट्स। अपने ये क्या है? बीटा आई, मतलब क्या है? कोफिशिएंट्स है। जैसे अपन ने इक्वेशन देखी थी ना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस βn xn। तो ये β1 β2 βn ये क्या है? अपना कोफिशिएंट्स है। ठीक है, श्रिंकिंग सम ऑफ देम टू जीरो। अब इनको जीरो की तरफ श्रिंक कैसे करता है ये मैं आगे समझूंगा जब मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो जैसे मेरा β2, अगर ये फीचर मेरा लेस इंपॉर्टेंट है, मेरा ये फीचर काम ही नहीं आ रहा, तो ये क्या कर देगा? इसके कोफिशिएंट को जीरो की तरफ श्रिंक कर देगा। फिर अपन इसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अपना मॉडल इसको सेलेक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे ये काम करेगा। अभी आगे देखते हैं। हेल्प्स व्हेन वर्किंग विद टू मेनी फीचर्स। अब मेरे पास क्या हो गया? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बहुत बड़ी इक्वेशन है। मेरे पास बहुत सारे फीचर, मेरे पास 50 फीचर है। अब मैं 50 फीचर से तो मॉडल नहीं बना सकता। मेरे को क्या चाहिए? इंपोर्टेंट फीचर्स ही चाहिए। तो जो लेस इंपोर्टेंट फीचर्स है उनको ये क्या कर देता है? श्रिंक टू जीरो कर देता है। तो लेस इंपोर्टेंट फीचर्स को किसकी तरफ श्रिंक कर देता है? जीरो की तरफ श्रिंक कर देता है। इसका मतलब मेरे को फीचर्स काम नहीं आने वाले। तो मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देख देते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या आएगा? RSS आएगा। RSS मतलब रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, प्लस लेमडा। लेमडा क्या है? अपना पेनल्टी टर्म है। प्लस सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, इन दोनों का डिफरेंस उसका स्क्वायर। रेजिडुअल मतलब जो अपनी एरर है, ठीक है, उसका स्क्वायर। समेशन करेंगे इसका, i बराबर 1 to n। ठीक है, प्लस लेमडा। लेमडा अपने क्या है? पेनल्टी टर्म, डिनोट्स द अमाउंट ऑफ श्रिंकेज। ये अपन को बताएगा कि अपन श्रिंक कितना करना चाहते हैं कोफिशिएंट्स को। और बीटा आई क्या है? अपना कोफिशिएंट्स है। जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में था ना, β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β0, ये अपने क्या है? कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो लेमडा क्या है? अपनी पेनल्टी टर्म, और बीटा अपने क्या है? कोफिशिएंट्स है। अब जैसे अगर मैं लेमडा की वैल्यू जीरो लेता हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? पेनल्टी टर्म ऐड ही नहीं कर रहा हूँ,
मैं पेनल्टी टर्म ऐड ही नहीं कर रहा हूं, मतलब आई एम कंसिडरिंग ऑल द फीचर्स। अगर मैं पेनल्टी टर्म ऐड ही नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे फीचर्स को लेना चाहता हूं। और लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर मैं पेनल्टी इनफाइनाइट लगा दूं, इनफाइनाइट पेनल्टी लगा दूं, मतलब मैं उस फीचर्स को चाहते ही नहीं हूं बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या होगा, नो फीचर इज कंसिडर्ड, मतलब कोई भी फीचर कंसिडर्ड नहीं होगा। तो अपन को क्या करना पड़ता है इसमें, वी हैव टू सेलेक्ट ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ता है, लैम्डा की एक ऑप्टिमल वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है अगर अपन को फीचर सही से सेलेक्ट करने हैं तो। ये एक और कॉन्सेप्ट है, बायस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर मेरा लैम्डा इंक्रीज होता है तो मेरा बायस भी इंक्रीज होता है। वेरिएंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर मेरा लैम्डा इंक्रीज होगा तो मेरा वेरिएंस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लेसो रिग्रेशन यूज कहां पे करते हैं अपन, जब अपन को ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करना होता है, जब अपन को फीचर्स सेलेक्ट करना होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब अपन को ओवरफिटिंग नहीं चाहिए होती है, जब अपन को ओवरफिटिंग को अवॉइड करना पड़ता है, जब अपन को फीचर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और जब अपने डेटा के अंदर क्या होती है, मल्टी कोलिनियरिटी होती है, ठीक है। जब अपने डेटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी होती है तब अपन क्या करते हैं, लेसो रिग्रेशन को यूज करते हैं। तो ये हो गया अपना लेसो रिग्रेशन भी खत्म, ठीक है।